स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज 9 अगस्त है और आज के दिन पूरा विश्व इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल सेलिब्रेट करने जा रहा है। यहाँ स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी नींव 1982 में ही यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ने फर्स्ट मीटिंग में इंडिजिनस पीपल के अधिकारों के बारे में बात करके रखी थी और 23 दिसंबर 1994 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव पारित किया था। पर ये है क्या? स्वदेशी लोग किन्हें कहा जाता है? आइए जानें इस बारे में। दुनिया भर में 476 मिलियन स्वदेशी लोग हैं और 90 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। वे 5000 से अधिक विभिन्न मूल निवासियों से संबंधित हैं और 4000 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। स्वदेशी लोग दुनिया की लगभग 5% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें से अधिकांश 70% एशिया में रहते हैं। उन लोगों के साथ एक ऐतिहासिक संबंध है जो उस समय किसी देश या क्षेत्र में रहते थे जब विभिन्न संस्कृतियाँ या जातीय मूल के लोग आए थे। अर्थात जब दुनिया बस रही थी तब से ये लोग उस जगह बसे हुए हैं, उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे दुनिया ने तरक्की किया और कुछ लोग शहर की ओर पलायन हो गए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं किए। इन्होंने अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखा ज़मीन के साथ। उसी ज़मीन से इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई तरीके से संबंध जुड़ा हुआ है। इनकी अलग भाषा, संस्कृतियाँ हैं, मान्यताएँ हैं। तो इनके लिए इनकी ज़मीन खोने का मतलब है कि इनकी पहचान खोना। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, हम भी तो अपने घर रहते हैं। हमें अपने घर से कितना लगाव है, खासकर जहाँ हम कई सालों से बसे हुए हैं। उसी तरह ये स्वदेशी लोग भी कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जहाँ बस गए हैं, उन्हें उसी में अपनी दुनिया दिखती है। कहीं कहीं तो इन्हें प्रथम लोग या आदिवासी या मूल निवासी भी कहा जाता है। जैसे भारत में इन्हें आदिवासी और नेपाल में इन्हें जनजाति के नाम से जाना जाता है। इन्हें अपनी भूमि की रक्षा करना अपना फ़र्ज़ लगता है। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना इन्हें अपनी ज़िम्मेदारी लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें अपने घर की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ और अपनी महफूज़ियत के लिए ज़रूरी लगती है। दोस्तों, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों में अमीर होने की चाहत, ये सब जैसे जैसे लोगों में बलवंत होती जा रही है। लोग कीमती संसाधनों के पीछे हैं जो कि आदिवासियों के ज़मीन के नीचे है। तो सवाल उठता है कि देश के लिए उन खनिज का व्यापार भी ज़रूरी है, कुछ अच्छे काम के लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमाना होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनका मैनेजमेंट भी, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि स्वदेशी लोगों से ज़मीन या वहाँ पे रह रहे कीमती संसाधनों से कैसे बिज़नेस किया जाए। दोस्तों, जिस तरह हम अपने घर में रहते हैं और हमारे घर के सामान पे हमारा हक होता है, अगर किसी और को चाहिए तो परमिशन लेना होगा। और या फिर हम अपनी घर जब बेचते हैं या कोई घर खरीदते हैं तो पहले हम कानूनी रास्ते से ही जाते हैं। अपनी रजामंदी से हम किसी को घर बेचते हैं और या किसी का घर लेते हैं। ठीक उसी तरह आदिवासी से उनकी पूर्व अनुमति, ज़मीन की सही कीमत आदि उपाय हैं जिससे हम उनकी ज़मीन को ले सकते हैं। लेकिन अगर स्वदेशी ना चाहे तो आप उसकी ज़मीन नहीं ले सकते किसी भी कारण से। कानून बहुत ही सिंपल है, लेकिन बिजनेसमैन और सरकार अपनी आदत से मजबूर है। ज़बरदस्ती कम मूल्य में ज़मीन लेना, धांधली करना, स्वदेशियों की विरोध करने को उनके हिंसा, ये बता देना कि वो हिंसक है, उनका घर जलाना आदि, जिससे वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसे हज़ारों केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं जिन पर स्वदेशियों की तरफ से कोई पैरवी करने वाला है ही नहीं और फाइनली फाइल्स बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर एमनेस्टी संगठन की प्रशंसा ज़रूर करनी पड़ेगी क्योंकि वो कई सालों से स्वदेशियों के हक़ के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे स्वदेशियों की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ी है और स्वदेशियों को इंसाफ भी दिलाया है। लेकिन हमें एमनेस्टी जैसे और संगठन की ज़रूरत है जो सामने आए और बड़ी बड़ी कंपनीज़ और गवर्नमेंट के दुर्व्यवहार के कारण के खिलाफ स्वदेशियों की मदद करें। स्वदेशी औरतों की बात की जाए तो उनकी हालत तो और भी बुरी है। ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, ना ही किसी तरह के रखरखाव की। बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वे भी सभी देश के वैसे ही नागरिक हैं जैसे कि हम या आप। दोस्तों, इस मामले में ये कोई एक या दो देश का मामला नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है। हमें चाहिए कि इस मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है इसमें एक दो देश नहीं, पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। उनकी चलाई हुई मुहिम को एक अच्छा रूप देने के लिए सभी देशों को मिलकर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।